प्रेगनेंसी में कौन सी तरफ सोना अच्छा माना जाता है? किस साइड में सोने से बच्चे के लिए ग्रोथ अच्छी होगी? क्या मैं प्रेगनेंसी में सीधा या पेट के बल सो सकती हूँ या नहीं? आज इन सवालों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं वो डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में अक्सर महिलाओं को सलाह दी जाती है कि आप लेफ्ट तरफ सोइए, आप राइट तरफ सोइए, ये बच्चे के लिए अच्छा होगा। आप सीधा नहीं सो सकते हैं, आप पेट के बल नहीं सो सकते हैं। इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि कोई भी गर्भवती महिला इस चीज को लेकर के इतनी बातें सुन करके कंफ्यूज हो सकती है कि आखिर वो कौन सी पोजीशन है जिसमें सोने से उसे भी आराम मिलेगा और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी रहे। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, उस समय पे बच्चेदानी लगभग 12-13 हफ्ते की जब तक होती है या 14-16 हफ्ते की भी होती है, तो पेट में जस्ट आई होती है। उस टाइम पे आप जो भी पोजीशन में कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको सुविधा लगती है, आप सो सकते हैं। आप पीठ के बल लेटना चाहें, आप पेट के बल लेटना चाहें, आप राइट या लेफ्ट साइड की करवट लेकर के लेटना चाहें, कोई भी पोजीशन जिसमें आपको अच्छी नींद आ रही है, आपको आराम मिल रहा है, आप बेहिचक उस पोजीशन में सो सकते हैं बिना किसी टेंशन के। इससे बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है। सिर्फ जरूरत है आपको अपने कंफर्ट को दें। अब बात करते हैं दूसरी और तीसरी तिमाही। दूसरी और तीसरी तिमाही में जब बच्चे दानी का साइज बड़ा हो जाता है, या कभी कभी पहली तिमाही में ही अगर आप जुड़वा या तिड़वा बच्चे कैरी कर रहे हैं या आपका वजन बहुत ज्यादा है, ऐसे में अगर आप पीठ के बल लेटते हैं, सीधा लेटते हैं, तो जो बढ़ा हुआ बच्चेदानी का वजन है वो हमारी ग्रेट वेसल्स, वो नसें जिसे खून की सप्लाई होती है, उसके ऊपर पड़ता, और जैसे वो भार उन ब्लड वेसल्स पे पड़ता है तो खून की सप्लाई बच्चे को भी कम हो जाती है और हो सकता है आपके नीचे के हिस्से में भी खून की सप्लाई कम हो जाए। तो इसीलिए हम दूसरी और तीसरी तिमाही में अक्सर ये बोलते हैं कि आपको पीठ के बल नहीं लेटना है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है, बच्चे की ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उसका वजन कम हो सकता है, और कुछ स्टडीज में पाया गया है कि ऐसे में कभी कभी अंदर में बच्चे की धड़कन रुक भी सकती है। साथ ही साथ आप ये नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होती चली जाती है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, उसका कर्व बढ़ता चला जाता है, आपका गैप पीठ के पीछे आ जाता है। तो ऐसे में अगर आप पीठ के बल लेटने की कोशिश भी करेंगे तो आपके बिस्तर में और आपकी स्पाइन के बीच में गैप रहेगा, जिससे आप अनकंफर्टेबल यानी कि आपको असुविधा होगी सोने में। आप चाह करके भी बहुत लंबे समय तक पीठ के बल नहीं लेट सकते। इसीलिए दूसरी और तीसरी तिमाही में हम सलाह देते हैं SOS स्लीपिंग पोजीशन की। SOS मतलब स्लीप ऑन साइड। जो भी साइड में आप कंफर्टेबल हैं, वो चाहे राइट हो या चाहे लेफ्ट हो, आप उसमें सो सकते हैं। अक्सर हमें लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी में कि डॉक्टर साहब मेरी तो कमर ही दर्द हो गई, मुझे खिंचाव हो रहा है एक ही तरफ सोते सोते। ये भी गलत बात है। आपको किसी भी एक साइड में, चाहे आपको राइट में सोना चाहिए या लेफ्ट में सोना चाहिए, जैसे ही आपको कंफर्टेबल लगता है आप सो सकते हैं। और अगर आपको एक पोजीशन में लेटे लेटे असुविधा हो रही है तो आराम से अपनी पोजीशन चेंज सकते हैं। थोड़ी देर सीधा लेटना चाहे तो भी लेट सकते। अब बात आती है क्या मैं पेट के बल लेट सकती हूँ? इसका जवाब भी बहुत साधारण सा है। अगर आपका बेबी डैम्प यानी कि पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप पेट के बल अगर लेट करके सोने की कोशिश करेंगे तो आप भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, आप सो भी नहीं सकते, आपको एसिडिटी भी होगी, क्योंकि डकार आती है, पेट के जो एसिडिक जूसेस होते हैं वो ऊपर आएंगे, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो। लेकिन अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहली तिमाही की बात करें, जब आपका पेट निकला ही नहीं है, तो आप पेट के बल भी अगर लेटते हैं तो उससे कोई भी तकलीफ बच्चे को नहीं होती है। और इनफैक्ट कभी कभी थोड़े टाइम के लिए एक्सरसाइजेस के दौरान, अगर आप सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके इंस्ट्रक्टर, आपका फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ी देर के लिए पेट के बल अगर लेटने के लिए भी बोलता है, तो उससे बच्चा दबता नहीं है, क्योंकि बच्चेदानी के अंदर बच्चा ऐसे ही नहीं रहता है, वो एक बॉल के अंदर में रहता है, और वो बॉल फिल्ड होती है पानी से। पानी के अंदर भरे होने की वजह से, उस पानी की वजह से उस बॉल के अंदर में एक प्रेशर रहता है, और इसकी वजह से बच्चे के ऊपर कोई भी डायरेक्ट प्रेशर बाहर का नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपका वेट ज़्यादा है, आप मल्टीपल प्रेगनेंसीज कैरी कर रहे हैं, या अंदर में पानी की मात्रा कम या ज़्यादा है, तो ऐसे में पोजीशंस अफेक्ट कर सकती हैं बच्चे की ग्रोथ को लेकर के।
तो अक्सर इन सब कंडीशंस में, या अगर आप हमसे पूछते हैं इन जनरल, तो हम बोलते हैं स्लीप ऑन साइड्स। वो चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, जहाँ कहीं पे भी आपको कंफर्टेबल होता है आप सो सकते हैं। ज़रूरत बस ये है कि आपको अपने कंफर्ट का ध्यान रखना है, और गर्भावस्था में जो बढ़ते हुए बच्चेदानी का प्रेशर है वो हमारे खून के रसों पे नहीं पड़ना चाहिए।